हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट किसी एग्जाम। तो ये मैं क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा पूरा देखना, और टेलीग्राम पे इसकी मैंने पीडीएफ डाल दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है। क्वेश्चन बोला कि एंगल्स दिए हुए हैं आपको ट्राइंगल के। ये दिया हुआ एक एंगल x-6 डिग्री, ये दूसरा दिया x+26 डिग्री, और तीसरा दिया 8x। ठीक है। और बोला 2x की वैल्यू निकालो। तो आपको पता होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो उसका सम करा x-6 डिग्री, x+26 डिग्री प्लस 8x। सम करा इसके क्या बना 180 डिग्री। तो 26 में से ये निकाल के नया 20। तो 10x+20 = 180। 10x की वैल्यू नहीं 160। तो एक्स की वैल्यू की नहीं 16। तो उसने एक्स की वैल्यू भी नहीं पूछी थी, उसने पूछ रहा 2x की वैल्यू होगी। तो 2x की वैल्यू होगी 32। ठीक है। अब देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक करने के लिए आपको ये जो चीज़ मैंने आपको पहला पेज शेयर कर रहा हूँ ना, इसको आपको ट्रिपलेट जो है आप दिमाग में रख लेने हैं। मुझे ट्रिपलेट बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रिपलेट आते होंगे तो आपको मैथ में क्वेश्चन जो है 2 मिनट में निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 8 और 17। तो ट्रिपलेट, अब 8 ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17, यानी जो है ये आपका साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। तो बेस आपका क्या आएगी 15। उसने क्या पूछा हुआ है टेन ईटा। तो टेन ईटा पूछा हुआ था, टेन का होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8, 8/15 आंसर आ गया। लिखने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दिमाग में ही आप चीज़ें कर लोगे। ठीक है। उसके बाद जो है पूछा हुआ सेक सेक टू थीटा इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ, कोसेक थीटा -360। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। उसका उल्टा भी सेम होता है, जैसे सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। ठीक है। तो वही चीज़ करी हुई है। यहाँ पे आएगा सेक टू थीटा ना, तो मैंने इसको इसको कन्वर्ट कर दिया कोसेक को। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा ये थीटा ही है, ये वाली जो वैल्यू है वो उसको उसको हम क्या बोलेंगे थीटा। ठीक है। तो अब देखो 90 माइनस थीटा ना, बाहर निकालिए तो -36 क्या बन गया +36। 36 में 60 में, सॉरी 60 बोलो, 90 में 36 ऐड करेंगे ना 126। तो 126 माइनस थीटा, तो सेक सेक माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बना 3 थीटा कर लो, क्या बना 126। तो थीटा की वैल्यू कितनी बनी 42, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इजी है, बट इजी उसके लिए जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मैंने एक लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री डाल था उसमें बेसिक समझाया था। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर मंथ में आपको मैं अच्छी से ट्रिग्नोमेट्री करवा दूं, जो आगे आरपीएफ रेलवे एग्जाम होने वाला है उसमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आती है। तो ये लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जेकेपी वाले तैयारी करें उनके लिए भी, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बी में बना हुआ है। ठीक है। ठीक समझ गए। उसके बाद बोला, आपको पूछा हुआ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे आपको ए आपको बी एंगल है ना, तो ये आपको क्या होगा, ये होगा ए होगा, ये सी होगा। ठीक है। या जहाँ इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, कुछ भी कर लो, बस चीज़ें करनी है दिमाग से। ठीक है। अब अब आपको टैन ए दे दिया कितना 5/12। टैन ए यानी परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये आ गया 5, ये आ गया 12, तो ये क्या होता है 13। वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है। तो अब साइन ए पूछा हुआ, साइन ए क्या होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 5/13। ठीक आ गया। अब उसके बाद साइन बी, यानी साइन 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। उसके बाद साइन सी क्या होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 12/13। ठीक है। सॉल्व करा, इसका आंसर है 30/13, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है वैल्यू निकालनी है √1/cos θ अपॉन 1 - cos θ। जब भी ऐसे ऐसे वैल्यू हो आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। ठीक है। ऐसे सॉल्व करा, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। पूरा। तो कुछ क्वेश्चन जो है बड़े इजी हैं, बट आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है साइन बी सी की वैल्यू निकालनी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। साइन ये एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी कि मैं करूँगा एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर, जो निकालना है और हाइपोटेन्यूज हमें दी हुआ है। तो x/10 = sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2। तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू x5 आ गई। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर अगर मेरे से वो पूछता कि क्या निकालो, अगर इसको मेरे से पूछा तो अगर मेरे से y पूछता निकालने के लिए, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ से निकालना था फिर साइन 60। तो साइन 60 कितना होता था y/10। तो साइन 60 की वैल्यू निकालनी थी, लगानी थी, तो y की वैल्यू आपके आंसर आ जाना था। ठीक है। यहाँ पे एक्स ही पूछा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉट बी आपको दिया हो 9, और सेक स्केयर बी निकालना है। तो कॉट बी 9 दिया हुआ, तो कॉट बी यानी क्या होगा
ये आपका बेस आ गया और ये नीचे परपेंडिकुलर कितना आ गया 1। कोई चीज़ नहीं दी हो तो हम उसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81 और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 81 + 1 82, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 82, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 82, तो ए स्क्वायर उधर जाके क्या बने रूट बन जाता है, तो ये बने √82, ठीक है। तो बस आगे फॉर्मूला लगाया, सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ आपका √82 और बेस कितना दिया 9, तो √82 का रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 82 और 9 का स्क्वायर कितना बनेगा करेंगे तो क्या बनेगा 81, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई यार, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसने बोला ABC दियो आपको ट्राइंगल का, ठीक है, और उसमें A - B दे दिया आपको कितना 45 और B - C कितना दे दिया 15 और आपको A निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, और A + B + C कितना है 180, इसमें इसमें आपको A - B दिया हो ना, तो मैंने यहाँ पे A की वैल्यू निकाल दी, तो कितना है 45 + B, ठीक है। अब मैं यहाँ पे B तो ऑलरेडी दिया मैं एक में कन्वर्ट कर दूंगा इसको सबको, ठीक है। अगर उसके बाद B - C दिया आपको कितना 15 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ से C निकाल दूँ क्या आएगा B - 15, तो वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे C की वैल्यू क्या आएगी B - 15, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड करा, इसकी वैल्यू क्या बनी 3B = क्या बन गया 150, तो B की वैल्यू कितनी है 50, अगर B की वैल्यू 50 है तो A की वैल्यू कितनी होगी 45 + 50 कितना 95, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री में वही कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी है, बट इजी उसके लिए है जो उसने जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसका बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है ना उसके लिए बड़ा टफ है। तो उसके आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुरानी वाली लास्ट वाला लेक्चर जो है वो इसका ट्रिग्नोमेट्री का वो जरूर देखना अगर आपको अच्छे से समझना है तो, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है हुआ है 1 + cos 90 - 1 - cos 90 - तो cos 90 आपको मैंने अभी बोला sin थीटा होता है, तो ये आ गया, ये भी आ गया sin थीटा, बस सॉल्व करा, ठीक है। अब 1/cos क्या होता है 1/cos होता है सेक स्क्वायर, सेक थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो 1/cos के थीटा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर होगा स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब होगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना उल्टा cos का हमेशा उल्टा जो सेक होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को निकालने के दो तरीके हैं। अब सबसे शॉर्टकट तरीका जो है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कॉस साइन बन के देना तो आपको ए की वैल्यू जो है 45 मान लेनी है, ठीक है। वो मैंने आगे पेज पे शेयर करा होगा, आगे पेज ये देखो, आगे पेज पे करा हुआ है ये देखो, बड़े इजीली आप निकाल देते हो, ठीक है। अब देखो इस अब आपको क्या पता है कहाँ पे 45 लगनी है, कहाँ पे 30 डिग्री लगना है, ये आप जब आप ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिमाग में पता लगेगी इसमें क्वेश्चन इस मेथड से आप निकाल सकते हो जल्दी, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन होता है निकालना जल्दी टाइम लगेगी, एक होता है जल्दी निकालना, ठीक है। तो जल्दी निकालेंगे तब कब निकालोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसको अगर लॉन्ग मेथड करना हो, लॉन्ग मेथड भी नहीं है, थोड़ा सा निकालने वाला मेथड है, देखो। अब अगर इसको अब दूसरे तरीके से करना हो कैसे करोगे, देखो आपको पता कि ये दिया आपको, ठीक है, तो मैं कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ 1/tan है ना, कॉट से उल्टा टैन का उल्टा होता है, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या बनेगा यहाँ पे यहाँ नीचे क्या बनेगा tan A + 1/tan A है ना, यहाँ नीचे अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मतलब तो वही है ना 1 + tan A का मतलब अगर मैं tan A + 1 लिखूँ या 1 + tan A लिखो तो मतलब वो तो वही है ना, सेम ही है दोनों, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 1 + tan A × sin A, और सॉरी ऊपर tan A जो नीचे वाला tan डिवाइड हो रहा था ऊपर एक मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया सबको, tan को साइन में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर भी cos साइन था ना, तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद मैंने इसको जो है आगे सॉल्व करा, तो ये का बने cos A + sin A, ठीक है, ये बना cos A + sin A अपॉन cos A, ठीक है। अब मैंने क्या करा इसको इसको cos A को ऊपर ले गया, ठीक है, इसको cos A को ऊपर ले गया cos के A बन जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, इसको इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये बनेगा cos A बनेगा sin A cos A और cos A + sin A, तो cos A कैंसिल हो गया, तो ये sin A के बन गया साइंस के रे, तो नीचे क्या बना cos A + sin A, तो आगे सॉल्व करा, ये बना cos के रे माइनस साइंस के रे, तो ये ये फॉर्मूला इसका बना A² - B², A² - B² क्या होता है A + B A - B, सॉल्व करा आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तो आप ऐसे कर लो, यहाँ आप इसको ऐसे कर लो, बट प्रैक्टिस अब इसमें आप वही कह रहा हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या चाहिए प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बट प्रैक्टिस इसमें डिमांड करती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है प्रैक्टिस डिमांड करती है। अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लिटरली कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो,
ठीक है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर आने वाले दिनों में और लेक्चर्स डालते रहूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री आपका कवर हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।